खबर अयोध्या से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी किए गए निर्देश जिसमें अवैध रूप से संचालित हो रहे प्राइवेट अस्पतालों व झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री के निर्देश का जिले में विरोध शुरू हो गया है। शासन की ओर से जारी निर्देश का पालन करने में लगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर चिकित्सकों के संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया है। IMA के पदाधिकारियों ने सीएमओ से मिलकर अवैध अस्पतालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगाने का दबाव बनाने की कोशिश की। इसके अलावा उप जिलाधिकारी सदर के माध्यम से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, महापौर को मांग पत्र सौंपा है। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर RK बनोदर की ओर भेजे गए ज्ञापन में सीएमओ व स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई को गलत व निंदनीय बताया गया है। यह भी कहा गया है कि प्राइवेट चिकित्सकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे चिकित्सकों में निराशा है। मांग की गई है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, अब तक की गई कार्रवाई को वापस लिया जाए। IMA ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि मांग न मानी गई तो IMA की ओर से 4 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। डॉक्टर की पीड़ा समझता है कि डॉक्टर को क्या समस्याएं आती है, कैसे वो जानता है। तो इससे पहले जितने भी सीएमओस थे, हम लोग उससे मिल करके, बैठ करके, बात करके परेशानियां निकालते थे। स्थिति इतनी खराब होती जा रही है समाज की कि हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स की संख्या घटती जा रही है, झोला छाप की बढ़ती जा रही है। एप्लीकेशन अभी 10 दिन पहले दिया था, तो एक हफ्ते तक एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखा रहा, क्योंकि वो किसी खास पार्टी से रिलेटेड है, तो सारे लोगों के पास गए, किसी ने साइन नहीं किया उस पर कि हम आपका सपोर्ट करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी ने नहीं किया, तो वो परसों गई लखनऊ, वहाँ पे उसके पुराने लोग थे जो पहले दूसरी पार्टी में थे, अब दूसरी पार्टी में आ गए। तो फिर उनके पास वो गई और उनसे डीएम को फोन करवाया। हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी 5-6 दिन से उसका पड़ा हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि सब लोग जानते थे। तो उनसे फोन करवाया कि भाई डीएम साहब का क्या फर्ज होता है। उन्होंने सीएमओ को कह दिया, तो सीएमओ का ये फर्ज बनता है कि डॉक्टर के अगेंस्ट में इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। वो जाके पूछते हुए उस महिला का ये आरोप है, आपका क्या कहना है, और ये चीज कह सकते थे, मगर वो डायरेक्ट अपनी टीम भेज के हॉस्पिटल ही सील सीज किया गया। इसके बारे में जरा संक्षिप्त में प्रकाश करें। मेरा नाम मिराज अहमद है, मैं MBBS के एजेंसी से हूँ, MS जनरल सर्जरी। पिछले 11 सालों से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अली अस्पताल हमारा ही है। रविवार के दिन मैं वहाँ नहीं बैठता हूँ। हमारे बोर्ड पे OPD पे सब पे लिखा हुआ है कि रविवार को अवकाश रहता है। हम OPD और ऑपरेशन रविवार को नहीं करते हैं। सीएमओ साहब अचानक 2 बजे हमारे अस्पताल पे पहुंचते हैं और पूछते हैं डॉक्टर साहब कहाँ हैं। हमारा स्टाफ बताता है कि डॉक्टर साहब रविवार को मरीज अस्पताल बंद रहता है। बंद क्या रहता है कि OPD खुला रहता है, OPD और ऑपरेशन नहीं करते हैं। वो फिर हमको सूचना जाती है, मैं आधे 45 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। हमारे सारे स्टाफ को डांटते फटकारते हैं, सबको जेल भिजवा दूंगा। सब मेरे स्टाफ में भय हो जाता है और सारे स्टाफ इधर उधर भागने लगते हैं। उसके बाद में जब मैं आधे 45 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ तो यशोदा अस्पताल में डॉक्टर साहब सीएमओ सर सीजिंग कार्रवाई कर रहे थे। मैं सीएमओ सर से मिला, मैंने पूछा सर अस्पताल क्यों सीज किया गया मेरा। सारे मानक पूरे हैं, रजिस्टर्ड अस्पताल है, समय से पहले रजिस्ट्रेशन 16 अप्रैल को मैंने अप्लाई कर दिया था। 1 MBBS डॉक्टर, 2 BHMS डॉक्टर वहाँ ड्यूटी करते हैं। मैं खुद सर्जन MBBS MS वहाँ रहता हूँ। सारे मानक तो सर ने कहा कि आपके यहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, तो मैंने कहा सर जो जिसको आपने रिसीविंग दी है वो फार्मासिस्ट ही इस करने की। और डॉक्टर की बात है, मैं खुद आधे घंटे 45 मिनट में मौजूद हूँ। सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर संडे को नहीं मिलते हैं। जो हमारी भी पर्सनल लाइफ है, ऐसा नहीं 24 घंटे वहाँ पर कोई मौजूद रहेगा। मैंने बहुत विनती करी कि मेरा अस्पताल को जो OT में जो ताला लगाया गया वो खोल दिया जाए, लेकिन सर नहीं माने, मनमाने तरीके से उसको सीज कर दिया। इनका मकसद पता नहीं अब सर का, मुझे समझ में नहीं आता कि MCH के सेंटरों पे जाके पहुंच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, MDMS डॉक्टर MBBS तो छोड़ दीजिए, वहां जा करके पहुंचते हैं। और मानक अगर कमियां निकालने जाए तो जिला अस्पताल और ये मेडिकल कॉलेज में भी कमियां निकल आएगी। आगे आप जो जैसा कि आदमी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि अगर 10 बजे तक अस्पताल नहीं खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे से स्ट्राइक हो जाएगी, जो हमारी सर से बातचीत हुई है प्रेसिडेंट से। कम से कम रुदौली क्षेत्र में कम से कम नहीं तो 50 झोला छाप डॉक्टर हैं।
कल सीएमओ सर से जब मीटिंग हुई थी तो सर से मैंने यही कहा कि सर झोला छाप डॉक्टरों को बंद करके कार्रवाई करिए, हम तो चाहते ही हैं कि झोला छाप सेंटर बंद हो जाए। तो सर ने कहा कि झोला छाप सेंटर को अगर कार्रवाई करेंगे तो 1 महीना लग जाएगा। मैंने कहा सर 1 महीना करने की जरूरत नहीं है, एक ऑर्डर आप निकालिए कि सारे झोला छाप सेंटर बंद रहेंगे, सिर्फ MD/MS या MBBS के सेंटर ही खुलेंगे और जो भी सेंटर खुला पाया गया बिना डिग्री वाला वो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ एक ऑर्डर निकाल दे, सारे जिले के झोला छाप अस्पताल बंद हो जाएंगे। अब मैं इस बारे में IMA प्रेसिडेंट साहब ज्यादा कहेंगे इसके बारे में। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का 5 तारीख को आगमन है, उनका जन्मदिन भी है। हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी तरह IMA की जो 5-6 लोगों की उस मेंबर के साथ में 5-6 लोगों का डेलीगेशन से मुलाकात कर सके, अपनी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं पहुंचा सकूं। डॉक्टर मिराज अहमद खान। क्या मामला? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर RK बनौदा, प्रेसिडेंट IMA अयोध्या। विगत कुछ दिनों से CMO साहब के द्वारा IMA के डॉक्टर्स का उत्पीड़न किया जा रहा है और उनके अस्पताल को सीज किया जा रहा है और उसको रीओपन दोबारा खोलने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट में धन उगाही की बात करी जा रही है। तो इसके विरोध में पूरा IMA अयोध्या हम लोग जो है आज हम लोग ज्ञापन हम लोग ने महापौर साहब को दिया और DM साहब से भी हम लोग ने ज्ञापन दे दिया। उनके अनुपस्थित में कोई दूसरा अधिकारी था, हमने उनको दिया, मैं नहीं जान रहा। और कल हमारा प्रयास रहेगा कि एक बार DM साहब से मिलके करा जाए। इसी के क्रम में डॉक्टर जो है हमारे मिराज खान साहब, जिनका अली अस्पताल रुदौली में था, जो KGMC के MBBS और MS डॉक्टर हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, रविवार को जाके CMO साहब के द्वारा अस्पताल का इंस्पेक्शन करे बगैर सीज कर देना, ये अत्यंत दुखद घटना है, जिससे पूरा IMA परिवार बहुत आहत है और उसका विरोध प्रदर्शन की ही श्रृंखला में आज की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। अभी तक जो हम लोगों का जो भी विरोध हुआ, मीडिया लोगों ने भी साथ दिया, लेकिन अभी तक हमको CMO साहब या DM साहब या प्रशासन की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला कि उसमें कुछ प्रगति हुई है जिससे हम लोग अपने बैकफुट पे आए। हम लोग का स्टेप 100% स्ट्राइक होगी। तो कल एक बार हम लोग फिर सुबह एक बार DM साहब, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का दौरा है इसलिए DM साहब की व्यस्तता की वजह से आज मुलाकात नहीं हो पाई। तो हमारा प्रयास एक बार फिर होगा कि क्योंकि DM हमारा उच्च अधिकारी है, यहाँ गार्जियन है, एक बार उनसे मिलके अपनी बात की जाएगी और अगर हमारी बात नहीं बनती, हमारे मिराज खान साहब का अली अस्पताल अगर नहीं खोला गया कल, तो हम लोग उस पे 100% स्ट्राइक करेंगे। जिले के सभी प्राइवेट सरकारी सभी अस्पताल की पूरी इमरजेंसी OPD सेवाएं बंद होगी। जैसे आप CMO पे इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो धन उगाही कर रहे हैं, तो क्या कोई एविडेंस है आपके पास? मकसद क्या हो सकता है? कोई भी धन उगाही, कोई भी रिश्वतखोर आपके सामने खुलेआम रिश्वत लेगा? मकसद क्या है? प्रतिष्ठित डॉक्टर के अस्पताल को सील कर देना और जो झोला छाप के डॉक्टर को रिकॉग्नाइज करना, उसको रजिस्टर कर देना और 1 अप्रैल तक हम सभी डॉक्टरों का रिकॉग्निशन हो जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना जाना चाहिए, अभी तक नहीं दिया। मकसद क्या है? कोई CM महोदय आ रहे हैं क्या? हम लोग का पूरा प्रयास है, पूरा इरादा है, CM महोदय से हम लोग मिलेंगे। एक उनका जन्मदिन भी है और हमारा प्रयास है कि हम उनको जन्मदिन के IMA अयोध्या बधाई देना चाहेगा। और दूसरा चीज, ये जो CMO के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, इसको भी हम लोग CM साहब से उठाएंगे। ये बात मुद्दा ये भी उठेगा वहां। जैसे क्या लगता है कुल 100% डॉक्टर IMA हिस्सा लेगा, सरकारी प्राइवेट सब लेगा।